नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने वायरल वीडियोस के हवाले से कुछ तबसरे, कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तनक़ीदी तबसरे और वायरल तस्वीरें लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जिस पर तफसीलात रखूँगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक बीजेपी की रैली में किसान मर जाता है, मरता नहीं बल्कि बीमार पड़ जाता है, फिर उसके बाद उसकी मौत होती है, लेकिन बेहिस बीजेपी रैली जारी रहती है। वो मंजर दिखाऊंगा। आर्मेनिया की फौज अपना जंगी साजो सामान छोड़कर किस तरह भाग गई, वो तस्वीरें वायरल हो रही हैं। मस्जिद नबवी में 7 महीने बाद अंदर दाखिल होने और नमाज अदायगी की इजाज़त मिली तो किस तरह से आंसू भरे चेहरे लेकर के लोग गए, वो भी मैं तस्वीर आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन भारत का अलग ही मंजर इस वक्त आ रहा है। हैदराबाद में बारिश लगातार इस वक्त बरस रही है, शहर में खौफ हरास का माहौल है। उसकी भी तफसीर रखते हुए मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह दलित खातून के साथ पुलिस गन पॉइंट पर इसकी समदरी की है। त्रिपुरा बीजेपी और सीपीआईएम के माबैन झड़प में कई अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं और उधर आसाम मिज़ोरम सरहद पर पुरतशद्दुद झड़प के बाद कशीदगी एकदम बढ़ गई है और पूरी तरह से फ़ौज को तैनात किया गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें। नाज़रीन तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन अहबाब ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। नाज़रीन कल भी मैंने आप लोगों के सामने इस ऐलान को रखा था कि क्या हालात बन गए हैं हैदराबाद की, और आज ताज़ा खबर आ रही है कि हैदराबाद में फिर एक बार शदीद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले ही बारिश ने पुराने शहर के कई मकामात के साथ साथ नए शहर की कई बस्तियों में तबाही मचाई हुई है। ताहम अचानक पीर की दोपहर बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से शहरी बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो गए हैं, क्योंकि हालिया चंद दिनों के दौरान हुई बारिश उन पर क़यामत सुग़रा साबित हुई है। बारिश के साथ ही नशेबी इलाकों में रहने वाले अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई है। जिनके मकानात में बारिश का पानी दाखिल हो गया है, वो खिड़कियां पार करते हुए धूल और मिट्टी जमा हो गई है, यानी कि बहुत बड़ी तादाद इस वक्त बेघर भी हो चुकी है और बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसे हालात में कल हमने वहाँ के लोगों के मुतालबात पर आप लोगों के सामने इस बात को रखा था कि सीधी बात, जिस तरह पहाड़ी इलाकों में अपनी इमदाद फराहम किया था, अपने नाजरीन की आप ही लोगों के ताउन से उन तक पहुँचने की कोशिश हुई थी। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि फ़िलहाल हम लोग वहाँ पे उन इलाकों में बहुत ज़्यादा सर्वे कर रही है हमारी टीम, जहाँ क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है और किन इलाकों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ये हमें आज रात या कल तक मुझे रिपोर्ट मिल जाएगी। फिर उसके बाद हम वहाँ पर ताउन जारी रखेंगे। कल से जब से हम लोगों ने प्राइम टाइम में ऐलान किया, आप लोगों का ताउन जारी हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों को शायद इत्तला नहीं है, लिहाजा मैं एक मरतबा फिर यहाँ नीचे ऐलान दे रहा हूँ और ये नंबर भी है, व्हाट्सअप करें और ताउन करना चाहते हो तो वहाँ से अपनी तफसीलात पूछें, वहाँ से आपको मिल जाएंगी। लेकिन ज़रूर आप लोग जो है जो इस वक्त बेघर हो चुके हैं, जो मज़लूम हैं और बहुत ज़्यादा जो है परेशानी के हालत में हैं, बहुत सारे लोग बीमार पड़ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी तंग हो चुकी है इस वक्त। बहुत सारे ऐसे इलाकों में हैदराबाद के जहाँ पर लोग जा भी नहीं सकते हैं, घरों के छतों पर लोग रह रहे हैं, अलग ही मंजर है। हम बयान नहीं कर सकते कि क्या सूरत हाल है, इसलिए आप लोगों पर जिम्मेदारी है कि इन लोगों की मदद करें। सीधी बात कोशिश करेगा, अपनी टीम ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रही है, सर्वे कर रही है कि कहाँ क्या लेना है और किस चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए कि खाना तो बना नहीं सकते लोग, जो है इनके पास कोई चीज़ है नहीं। तमाम के तमाम लोग घर छोड़ करके, चूँकि घरों में पानी भर चुका है या फिर मिट्टी कंधों तक और सरों तक आ चुकी है, तो पहले ये बात है कि मिट्टी को साफ़ किया जाए, फिर वापस लौटेंगे, क्या बचा है क्या नहीं बचा है। गाड़ियाँ और पूरी की पूरी पहला फ्लोर तो पूरी तरह धंस चुका है। इन गाड़ियों के हालात देख लीजिए आप, क्या हालात हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जाहिर सी बात है कि उनकी ज़रूरियात के मद्देनज़र उनको जिस ज़रूरत है उस चीज़ को पूरा करने की हम लोग कोशिश करें, इसलिए सर्वे भी कर रहे हैं। लेकिन आप लोग अपना ताउन जारी रखें। मैं आपसे हर एक सी अपील करता हूँ कि जो है ज़रूर इस सिलसिले में मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अगली ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन मुल्क के हालात दिन ब दिन बहुत ही बदतरीन होते जा रहे हैं। सियासी पार्टियों के दरमियान में झड़प और सरहदों को लेकर के, ज़मीनी जो है इख्तिलाफात को लेकर के झड़प। अब जो मुल्क में बाएं बाजू की तहरीक के 100 साल मुकम्मल होने के मौके पर त्रिपुरा में मुनक़िद तकरीब के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM के हामियों पर
भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान के मुबैना हमले में दोनों पार्टियों के कम से कम 20 अफराद के जख्मी होने के बाद मगरबी त्रिपुरा और जुनूबी त्रिपुरा में कशीदगी पैदा हो गई है। इस वाक़े के बाद मगरबी त्रिपुरा के हिपानिया इलाके और जुनूबी त्रिपुरा के राजनगर इलाके में लॉ एंड ऑर्डर यानी पुरकशीदा हो चुके हैं और हालात बहुत ही भयानक बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब सदी के दौरान हैपानिया वाक़े दफ्तर में बीजेपी कारकुनान के मुबैना हमले में सीपीआईएम के 8 कारकुनान जख्मी हो गए थे। फिर उसके जवाब में जो है बीजेपी हामियों पर हमला हुआ और इस तरह जो है सीपीआईएम के दफ्तर में बीजेपी के कारकुनान ने तोड़फोड़ भी मचाई और जदुकोब किया। तो इस बात को लेकर के दोनों में झड़प हुई और इस तरह से जख्मी हो गए। नाज़रीन, एक तरफ ये दो सियासी पार्टियों के दरमियान झड़प, इतने लोगों की जख्मी होने की वारदात तो इधर आई है। मैं आपको बताता हूँ आसाम और मिजोरम में क्या हुआ है। आसाम और मिजोरम के लोगों के दरमियान हुए पुरतशद्दुद झड़प में कई लोगों की जख्मी होने के बाद दोनों रियासतों की सरहद पर कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो गई है। हुक्काम ने इतवार को हालात की जानकारी देते हुए बताया कि मिजोरम के कोलासब और आसाम के कछार जिले की सरहद से मुतासिर इलाकों में अब सूरत हाल काबू में है, लेकिन बहुत ही भयानक बने हुए हालात। वहीं मिजोरम के वजीर दाखिला ललचा मलियाना ने कहा कि हालात का जायजा लेने के लिए मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय कुमार भलापीर को दोनों रियासतों के साथ होने वाली मीटिंग की सदारत करेंगे। उन्होंने कहा कि मीटिंग में दोनों रियासतों की चीफ सेक्रेटरी मौजूद रहेंगे। हुकाम ने यह भी कहा कि दोनों रियासतों ने तशद्दुज़दा इलाकों में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया है, जो कि मिजोरम के वेरंगते गांव के पास और आसाम के लीलापुर के तहत आते हैं। मिजोरम के कोलासब जिला कारवंदे गांव रियासत का शिमाली हिस्सा है, जिससे गुजरता कौमी शाहरा 306 आसाम को इस रियासत से जोड़ता है। वहीं आसाम के कछार जिला का लीलापुर इसका सबसे करीबी गांव है। कोलासब जिले के पुलिस डिप्टी कमिश्नर ललित लिंगलियाना ने कहा कि हफ्ते की शाम को लाठी डंडे लिए आसाम के कुछ लोगों ने सरहदी गांव के बाहरी इलाके में वाक़ ऑटो रिक्शा स्टैंड के पास मुबैना तौर पर एक ग्रोह पर पथराव किया, जिसके बाद वेरंगते गांव के बाशिंदे बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गए और उन्होंने कहा कि इलाके में नाफिज हुक्म इम्तिनाई के बावजूद वेरंगते गांव की मुश्तइल भीड़ ने कौमी शाहरा पर तकरीबन 20 झोपड़ियों और दुकानों को आग लगा दी, जो कि लीलापुर गाँव के लोगों की थी। वैकल्प नाज़रीन, ये असल में सरहद पर वाक़ मकानात और वहाँ के ज़मीनी सतह पर जो है लोगों को फ़ायदा उठाने के लिए दुकानदारी और बस चीज़ों को लेकर के हमेशा से दो सरहदों के पास जो लोग रहते हैं उनके दरमियान मामूली सी झड़प और मामूली सी कशीदगी होती है। लेकिन इस बार ये कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इस कदर बढ़ी कि जो है दुकानों को नजर आतिश कर दिया गया और बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हो गए और ये मामला इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता ही चला जा रहा है। ये है हिंदुस्तान की उन रियासतों की कहानी जिन रियासतों को लेकर की हुकूमत ये साबित करना चाहती है कि हमारे अंडर में सब कुछ ठीक है, लेकिन हकीकत ये है कि मकामी सतह पर हर रियासत के लोगों के अपने अपने मसाइल होते हैं। वो चाहे रियासत भारत की किसी भी रियासत की हो, कहीं ज़बान का मसला होता है, कहीं सरहद को लेकर के, कहीं सरहद पर दो ज़बानों को लेकर के, जैसे कर्नाटक का मसला होता है, बेलगाम के आसपास के इलाके कोई महाराष्ट्र में जोड़ना चाहता है, कोई कर्नाटक में उसको लेना चाहता है। इसी तमिलनाडु और कर्नाटक के इलाके में होता है, कभी केरला और कर्नाटक के इलाके में होता है, तो कभी तमिलनाडु और केरला की सरहदों को लेकर के मामला बढ़ जाता है। ऐसे मामला तो भारत के अक्सर इलाकों में और कभी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को लेकर के हो जाते हैं। ऐसे मकामी सतह पर बहुत सारी चीज़ें ज़बानी और इलाकायत को लेकर के भी इस तरह के इख्तिलाफात होते रहते हैं और मिज़ोरम आसाम में भी कुछ ऐसी ही चीज़ है जिसकी वजह से यहाँ पर इस तरह की झड़पें देखने को मिलती हैं। बैकअप नाज़रीन, आइए कुछ और ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। मस्जिद हराम में नमाज की इजाज़त मिल गई। आप लोगों को मालूम है 7 महीने के बाद जब लोग यहाँ पहुँचे रोज़े अक़दस के पास, तो बहुत सारे लोगों ने अपने आँखों पर काबू नहीं रख पाया। आप ये मंज़र देख सकते हैं। इस वक्त पूरी तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। अब नमाजियों के लिए नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मिल गई मस्जिद नबवी में भी और काबतुल्लाह में भी। तो जाहिर सी बात है कि लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। 7 महीने के बाद इस तरह काबा और अल्लाह का घर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा देखने के बाद लोगों के आँखों से आंसू छलकना ज़रूरी था। आइए नाज़रीन, कुछ और तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, बल्कि अज़रबैजान की जानिब ले चलूं। अज़रबैजान ने कुछ तस्वीर दिखा कर के कहा है कि आर्मेनिया ने पूरी तरह से अपने जंगी सामान को छोड़ करके फ़रार हो गई है और बहुत सारे इलाके उसने छोड़ करके राह फ़रार इख्तियार करने में मुनासिब समझाए और कब्ज़े में लिए गए तस्वीर इस वक्त अज़रबैजान की फ़ौजी ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जो है शेयर किए गए हैं। ये मनाज़िर आप देख सकते हैं। नाज़रीन, भारत के मध्य प्रदेश से एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, आप इसको देख सकते हैं। बल्कि आप कह सकते हैं कि इंसानियत पूरी तरह मर चुके इस वक्त सियासी पार्टियों के सामने और इक़्तिदार का मतलब इस वक्त जुल्म सितम और
इंसानियत से गई गुजरी के अलावा कुछ नहीं रही। एक बीजेपी की रैली चल रही थी, उसमें एक किसान था, उसको अचानक हार्ट अटैक हुआ, दिल का दौरा पड़ा होगा, लेकिन वो बीमार हुआ। जब लोगों ने उसको देखा तो जाहिर सी बात है इंसानियत के नाते वहाँ मौजूद इंतज़ामिया संभाल रही थी, लोग थे उसको जो हॉस्पिटल पहुँचाते कोई करते, लेकिन उसको वहीं मरने दिया गया और वहीं पर उसकी जान भी चली गई। और कोई एक शख्स आया और उसी के जो है टॉवेल से उसका चेहरा ढांप देता है। ये भारत नहीं है जो इंसानियत को शर्मसार करती हुई नजर आ रही है, और बीजेपी ये हक़ाइक़ को सामने रखती है कि वो इंसानियत दोस्त कहने वाली किस तरह से जो है एक किसान को मरते हुए देखती रही, लेकिन उसके इलाज के लिए या किसी तरह का इक़दाम नहीं किया। ये वो तस्वीर हैं जो झिंझोड़ देती हैं दिलों को, और इंसानियत से आ रही तस्वीरें हमेशा जो है बीजेपी के ही मुख्तलिफ जो है जलसा व जुलूस से निकल कर के सामने आते हैं। इसी दरमियान में नाज़रीन एक तस्वीर आप देखें, इस वक्त कानपुर के सिलसिले में जो खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में ख़वातीन के साथ दरिंदगी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा वाक़या कानपुर से सामने आया। कानपुर के डेरापुर में दलित खातून के साथ की नोक पर 2 अफराद पर इज्तिमाई असमंदरी का इल्ज़ाम लगाया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों की तलाश की जा रही है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गन पॉइंट पर दलित खातून की इज्तिमाई असमंदरी कहाँ हो रही है, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश लगातार इन जराइम को लेकर के बदनाम हो रहा है। उधर गुजरात से दलित अफराद पर किस तरह का जुल्म सितम हो रहा है, ये आप अंग्रेज़ी अखबार का एक कटआउट देख लें। इसमें ऊपर जो अंग्रेज़ी जानते हैं उस पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ब्राह्मणिज़्म के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया में पोस्ट करने की वजह से किस तरह से एक दलित एडवोकेट को मार दिया जाता है, जिसका नाम देवजी महेश्वरी कहा जा रहा है, और मारने वाला एक कंप्यूटर रिपेयर करने वाला है जिसका नाम भरत रावल, जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल है। और वो एडवोकेट से इस बात को लेकर के जो झगड़ा करने लगा कि आपने ब्राह्मणिज़्म के ख़िलाफ़ पोस्ट क्यों किया। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा उसमें लफ्ज़ी झड़प हुई। दूसरे दिन पता चला कि उस एडवोकेट का कत्ल कर दिया गया है। ये गुजरात पुलिस ने कहा है कि सिर्फ एक पोस्ट की वजह से दलित एडवोकेट को मार दिया गया ब्राह्मणों की जानिब से। ये है हालात इस वक्त दलितों की पूरे भारत में, और लोग कहते हैं, हुकूमत कहती है कि हम सबके साथ हैं, सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन दलितों का जीना दोभर कर दिया गया है इस वक्त पूरे मुल्क में। जी हाँ नाजरीन, ये वो हक़ाइक़ हैं जो जिससे हम आंखें मूंद नहीं सकते। हर दिन की आने वाली ख़बरें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, इसलिए कि इन ख़बरों को दबा दिया जाता है। इन ख़बरों के बारे में बहस नहीं होते, इन ख़बरों के बारे में डिबेट नहीं होते। कोई एक मसला कहीं बोल दिया किसी ने तो बस यही है, उसके बाद सब ख़त्म कर दिया जाता है, और किसी दलित की कोई ख़ास पहचान दिखा करके, शनाख्त दिखा करके लगातार उस पर डिबेट होंगे, या आला ज़ात और निचली ज़ात को लेकर के जो चीज़ें, जो दूरियाँ और जो समाज में बिखराव पड़ा हुआ है, उनके ख़िलाफ़ जो जुल्म सितम की कहानियाँ लिखी जा रही हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त पूरा का पूरा सिस्टम कुछ ऐसी ही ज़हनीत रखने वाले लोगों के हाथ में आ चुका है, जिसकी वजह से जो है एक पसमानदा तबक़ात, ये SC/ST कहें या अक़लियत कहें, वो जो है इस वक्त जालिम के मातहत रहने पर मजबूर हुए हैं, ऐसा कहा जा सकता है। ये भी देखिए एक तस्वीर है, MP वुमेन एलिजेस गैंगरेप बाय 5 कॉप्स फॉर 10 days इन लॉकअप। आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। MP में एक खातून के साथ लॉकअप में, यानी कि पुलिस थाने में 10 दिन तक 5 पुलिस अफसरान लगातार रेप करते रहे। ये भी आज की ताज़ा तरीन ख़बर है, और टाइम्स ऑफ इंडिया से मैंने ये खबर लाई है। इन सारी चीज़ों को आप रख कर के अंदाज़ा लगाएं कि भारत किस जानिब को जा रहा है, और ये ख़बरें लगातार आपके सामने रखने का मकसद मैंने आप लोगों के सामने बयान कर दिया है कि जब जुल्म होता है तो जुल्म के बारे में जालिम के ख़िलाफ़ ज़बान उठाना चाहिए, जितना आपके पास जो है सलाहियत हो सकती है। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आप भी जो है उनके साथ ही जालिम के साथ माने जाएंगे। भाई नाज़रीन, आइए हैदराबाद की एक वीडियो दिखा करके मैं आप लोगों से इजाज़त लूँ कि यहाँ के अफेक्टेड एरिया में जो है, फ्लड अफेक्टेड एरिया, जो सैलाब ज़दा इलाके हैं, वहाँ पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। ये वीडियो जो इस वक्त वायरल हो रही है, दरअसल कहा जा रहा है, बल्कि कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया है कि मजलिस वाले सैलाब-ज़दा इलाकों में कांग्रेस वालों को दाखिल नहीं होने दे रहे, ना वो खुद जो है यहाँ पे सैलाब-ज़दा लोगों की इमदाद फराहम कर रहे हैं, और ना ही कांग्रेस करना चाहती तो उनको दे रहे हैं। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया गया है एक पेज से, जबकि ये ऐसा मौका है कि, यानी मतलब ये है कि सियासी पार्टियों को, चाहे लोग मरें
या रहें वो फंस जाएं बरसात में, उनको सिर्फ और सिर्फ जो है सियासत करना है। अब ये हालात देख सकते हैं कि यहाँ पर दो पार्टियों के लोगों को इमदाद फराहम करने के बजाय किस तरह आपस में गत्तम गुत्ता है। इससे सियासी पार्टियों की रियलिटी हम लोगों के सामने आ जाती है। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।